पाया है और वो सत्य, आज के विज्ञान के निकषों पर भी वो सत्य है। अनुभव पर तो परंपरा से सत्य ही चल रहा है। तो मेथड से दो, लेकिन ये हमको पता नहीं था। ये विज्ञान आज का होता है किनके पास होता है? ज्ञानी लोगों के पास होता है ना। कोई गोली आप खा रहे हैं, वो क्या है, कैसी है, उसके परिणाम क्या है, कैसी बनती है वगैरह, ये ज्ञान आपके पास नहीं है। और वो ज्ञान बदलते रहता है। घी खाओ तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, घी बंद कर रहे थे। अब आ गया कि गाय का घी खाने से ठीक होता है और देशी गाय का खाने से ठीक होता है। कहीं आ गया, यूट्यूब पर आ गया, हमने पढ़ लिया, तुरंत हमने घी शुरू कर दिया। कितने ही बातों में ऐसा ही चल रहा है। तो एक तरह से आंख मूंद के हम विज्ञान दृष्टि से परीक्षण करके नहीं, अंधश्रद्धा पर चल रहे हैं। जैसे पुराने परंपरा में अंधश्रद्धा रूढ़ियां है, उन पर चलते, वैसे ही इधर भी चल रहे हैं। क्योंकि ये विज्ञान पहुंचा नहीं। अपने देश में उसका एक कारण भाषा भी है। पराई भाषा में विज्ञान है, सब तक पहुंचना मुश्किल है। और पहुंचा ही नहीं। अब हमारा जो ज्ञान है हमारी परंपरा का, उसके ये डिटेल्स नहीं, लेकिन उसका व्यावहारिक उपयोग करना नहीं करना, कैसे करना, इसका निर्णय प्रत्येक व्यक्ति कर सके, इतना ध्यान झोपड़ी तक भी पहुंचा है। इसीलिए दादी या नानी पोते को कहती है, भैया सूर्यास्त हो गया, पेड़ को हाथ मत लगा, पेड़ सोते हैं। अब वो अगर आज की पीढ़ी का होगा और दादी को पूछेगा कि सबूत दो, तो दादी कुछ नहीं बता सकेगी। लेकिन उनको पता है कि ये ज्ञान है, ये विज्ञान है, पेड़ भी सोते हैं। ये कोई जगदीश चंद्र बसु जी ने पहली बार बताया ऐसा नहीं है। हमारी परंपरा में ऐसी कितनी ही बातें हैं। और इसलिए आज आवश्यकता है कि आधुनिक विज्ञान में जो कुछ लेने लायक है, और बहुत कुछ है, क्योंकि 3 फैक्टर्स हमारे पास भी थे, उनके पास भी थे। एक फैक्टर केवल हमारे पास है, उनके पास नहीं है। तो बाकी 3 फैक्टर्स के आधार पर जो जानना है वो तो उन्होंने जाना ही है। और हम बीच में रुक गए। आक्रमण जब शुरू हो गए तब हमारा अनुसंधान रुक गया, रिसर्च रुक गया। विज्ञान को ध्यान देने की हमको फुर्सत ही नहीं मिली, जान को बचाने में हम लग गए। तो दुनिया उस अवधि में बहुत आगे चली गई। तो वहां से हमको सीखना ही पड़ेगा। परंतु सीखते समय ये विवेक भी करना पड़ेगा कि ज्ञान उनके पास है, लेकिन ज्ञान का उपयोग कैसे करना, इसकी बुद्धि हमारे पास है, उनके पास नहीं है। और इसलिए ज्ञान सर्वसामान्यों को कौन सा देना, कैसे पहुंचाना, इसका भी विचार करना पड़ेगा उस आधार पर। और उनके ज्ञान में जो अधूरापन है उसको पूरक करने वाला अपना ज्ञान भी, क्योंकि विस्मृति का कालखंड बढ़ा है, अनुसंधान करके प्रमाणित करके, जो प्रमाणित होता है वही वापस लाना पड़ेगा। विज्ञान भारती का यही काम है। एक तो ये जो अंधश्रद्धा हुई है कि भाई अमुक मेथोडोलॉजी से अमुक इसमें आता है वही ठीक है, दूसरी मेथोडोलॉजी नहीं हो सकती, इस अंधश्रद्धा को दूर करना। ऐसा कहते हैं कि एक बैरोमीटर ऊपर के मंजिल पर पहुंचा दो, ऐसा स्टूडेंट को कहा। तो स्टूडेंट ने शिक्षक को कहा कि मैं चाहे जैसा पहुंचा दूं, क्या आप मुझे बताएंगे कैसे पहुंचाना है? मुझे क्या मतलब है, ऊपर जाने की सीढ़ी है, वहां से तुम जाओगे दे दोगे, ये बताने की आवश्यकता है? बोले नहीं, ये भी हो सकता है कि मैं अपने मित्र को बुलाऊं, वो गैलरी में खड़ा होगा, मैं नीचे से फेंक दूं, वो झेल लेगा। या वो एक रस्सी नीचे छोड़ेगा, मैं बैरोमीटर को बांधूं, वो खींच लेगा ऊपर। बैरोमीटर ऊपर पहुंचाने के तरीके तो बहुत है। अब उसकी बात सही है कि नहीं, ये हो सकता है। लेकिन शिक्षक पढ़े थे टेक्स्ट बुक में,
तो उसमें तो एक ही तरीका दिया था, सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना, दूसरा सोचने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए अनेक तरीके होते हैं, सबको परखना चाहिए, सबके आधार पर जिसको ज्ञान कहा जाता है उसको परखना चाहिए, और परीक्षा में जो ठीक निकलता है उसको ज्ञान के नाते स्वीकार करना चाहिए, अहंकार करने का कारण नहीं। ये बात लाना है, और ज्ञान को सब तक पहुंचाना है। इसलिए जिसको जो भाषा आती है उसको उस भाषा में ज्ञान उपलब्ध हो। दुनिया की कोई एक ही भाषा सब लोग सीख लेंगे, ये संभव नहीं है। प्रत्येक की मातृभाषा अलग है, और मातृभाषा में ग्रहण करने की आदत लगने के कारण शिक्षा शास्त्र ये बताता है कि मातृभाषा में जो पढ़ाई की जाती है वो मनुष्य को ठीक बनाती है, वो जल्दी पहुंचती है। फिनलैंड माना जाता है शिक्षा में सबसे बड़ा देश, तो फिनलैंड में यही, फिनलैंड देश बहुत बड़ा है, जमीन बहुत है, लोग कम है, इसलिए चारों ओर के देशों से, उस देश से निकलकर लोग वहां जाकर बसते हैं, उनको स्वीकारा जाता है। उनकी शिक्षा पद्धति में ऐसा है कि 8वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई होती है, अन्य देशों के लोग वहां की मातृभाषा लेकर आते, उनको उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है 8वीं तक। उसके लिए एक यूनिवर्सिटी शिक्षकों की उन्होंने बनाई, उसी में से शिक्षक बाहर आएंगे। इतना मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त करने का महत्व आज भी है। बुद्धि का विकास उससे ठीक होता है, ग्रहण क्षमता उससे ठीक बनती है। और हमारे लिए महत्व की बात है कि धर्म का भाव उसके कारण ही आता है। भाषा में भाव होता है, और जहां की जो विशेषता है वो उसी भाषा में पता चलती है। धर्म हमारी विशेषता है, भारतीय भाषाओं में उसके लिए शब्द है, अन्य भाषाओं में है नहीं। और इसलिए भारत की भाषाओं में इस विज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का प्रबंध करना, और उसके आधार पर विकास की जो हम कल्पना करेंगे उसमें इस दृष्टि को ध्यान में रखना। आजकल उसमें चर्चा होती है, पर्यावरण के बारे में चिंता होती है, सस्टेनेबिलिटी की बात होती है, परंतु मूल तो यहां है कि हमने यही मान लिया कि सारा जगत अलग अलग है, इसलिए एवरीवन फॉर हिमसेल्फ, दे विल टेक द हैंडर मोस्ट। भूत लगा 10 लोगों के पीछे, तो मिलकर सामना किया नहीं, वो भाग गए, भागते भागते कहा कि भाई अब अपना अपना संभाल लो।